चलिए देखिए इधर सब टाइम हो गया। देखिए आज सरलीकरण सेट 13 है ना। सरलीकरण का 13 है, लास्ट है आपका। इसके बाद आपका सरलीकरण का जितना क्वेश्चन था सब करवा दिए। अब इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए? घातांक करनी। घातांक करनी से पहले एक दशमलव भिन्न बता देते हैं। घातांक करनी पढ़ाएंगे ना तो उसके साथ लॉग पढ़ा देंगे। लॉग का होगा तो पूरा बेसिक थ्योरी के साथ जैसे क्लास होता है ना, उस तरह से करवा देंगे। मतलब कभी दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम में पूछेगा तो जितना पढ़ लीजिएगा बस काफी हो जाएगा। लॉ को थोड़ा सोचते हैं डिटेल से बता दें, ताकि बाद में भी कभी स्टूडेंट अगर पढ़ने का मन होगा बस वो देख लेगा तो काम चल जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताएंगे, उसका उसका डिटेल बता देंगे। और एक एपीजीपी का है, उसका भी पूरा डिटेल बता देंगे, परिभाषा और सब कुछ लिखा देंगे फॉर्मूला। नहीं तो खाली क्वेश्चन करवा देते तो भी हो जाता, लेकिन एपीजीपी डिटेल से कभी बताए नहीं तो उसको पूरा विस्तार से बता देंगे। तो सबसे पहले शुरू कर देते हैं दशमलव भी। अब उसके बाद घातांक करनी। अब घातांक करनी से रिलेटेड ही होता है लॉग, तो लॉग को पढ़ा देंगे घातांक करने के बाद। और इसके बाद शुरू कर देंगे एपीजीपी। एपीजीपी बहुत अच्छा से पढ़ा देंगे, कभी दिक्कत नहीं होगा। एक एक चीज एपीजीपी एचपी तीनों के बारे में, तो उसको शुरू थोड़ा लास्ट में करेंगे, समझे? तो और सब चैप्टर है जिसको हम डिटेल से बताएंगे आपको। आज इसको खत्म करते हैं। अब कल से थोड़ा दशमलव भिन्न 2-4 क्लास होगा, खत्म हो जाएगा तो सबको सलटिए देते हैं, तब आगे देखेंगे क्या। तब आराम से पढ़ेंगे, 1.5 घंटा जैसे क्लास होता है क्लास की तरफ पढ़ा देंगे, कभी दिक्कत नहीं होगा। लोग सब देखिए यही सब चीज है। तो क्लास में बताते हैं फार्मूला सब पहले ही लिखाते हैं, लेकिन एक जगह कभी फार्मूला इसमें नहीं लिखा है, सिर्फ अभी जरूरत पड़ेगा तो उसका लिख देंगे। लेकिन लॉग और पढ़ाएंगे, एपीजीपी पढ़ाएंगे तो पूरा थ्योरी पढ़ाएंगे आपको। तो देखिए आज इसको खत्म करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका, इस फार्मूला, बार बार एक फार्मूला हम आपको लिखते हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC बराबर 0 होता है। देखिए इसका मान 0 कब होता है? जब ए बी सी का मान 0 होता है। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3 ABC। हम लोग लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, खाली इसको उधर भेज देते हैं। तो यहाँ ए के जगह जो वैल्यू रहेगा, बी के जगह जो वैल्यू रहेगा, सी के जगह जो वैल्यू रहेगा, उसको एक बार जोड़ के देखना चाहिए। अगर कभी 0 के बराबर हो जाए तो इसका मान हमेशा 0 होगा। तब यही चीज यहाँ देखिए, यहाँ देखिए जैसे ही आपको 3 को क्यूब में इस तरह से दिखे तो कोशिश कीजिए इसी फॉर्मूला पर सेट करने का, और प्रश्न इसी पे सेट होगा, कोशिश करना है। जैसे देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 32 के पावर 3, 79 के पावर 3। देखिए यहाँ पे क्या चीज है कि माइनस 111 के पावर 3 है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो आपका प्लस दिखेगा, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है माइनस, लेकिन यहाँ पे है प्लस, तो यहाँ प्लस होना चाहिए, तो इसको प्लस कर दीजिए। लेकिन है वहां पे माइनस, तो उस माइनस को अंदर भेज दीजिए। ऐसे लिख सकते हैं माइनस 111 का होल क्यूब। अगर क्यूब भी होगा तो माइनस का माइनस बाहर निकलेगा तो यहाँ साइन माइनस का रह जाएगा। अब वहां पे क्या है, देखिए यहाँ पे माइनस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस। तो ये माइनस यहाँ पे रहना चाहिए, तभी इस फॉर्मूला पर सेट होगा। तो इसको हम लोग माइनस में बनाएंगे। देखिए यहाँ लिख दीजिए -3, ये ना, अगुना में, देखिए 32 अगुना में 79 अगुना में। देखिए अब यहाँ पे माइनस, लेकिन रहना क्या चाहिए, प्लस। तो प्लस रखने के लिए क्या करते हैं, 111 में माइनस लगा देते हैं। अच्छा 111 में ही माइनस का लगाए, काहे कि यहाँ देखिए माइनस 111 का क्यूब। तो देखिए ई हुआ ए बी सी -3 ABC, जो जो यहाँ रहेगा वही ना रहना चाहिए यहाँ। तो -111 कर दिए, जब इसको गुना कर दीजिएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर वही चीज आपको मिल जाएगा। अब देखिएगा तो फार्मूला पर सेट होते हुए दिखेगा, इस पे सेट होते हुए दिखेगा। अब सिर्फ यही होना चाहिए कि ए बी सी के जगह जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होना चाहिए। देखिए ए के जगह आपका कितना है, 32, बी के जगह 79, सी के जगह -111। आप इसको जोड़ के देखिए, एबीसी अगर इसको जोड़िएगा तो 0 मिल जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो इसका मान कन्फर्म है, कितना होगा, 0। बस यही आंसर हो जाएगा। बस इस पे बहुत ज्यादा सवाल बनता है, देखिएगा बहुत सवाल इस पे बताए, ऐसा अक्सर पूछा भी जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। ए बी सी को जोड़ने पर अगर 0 पुर जाए तो उसका मान कन्फर्म है कि 0 होगा पूरा सिस्टम का। इतना बार चीज को अभ्यास कीजिए, बार बार बनाइए, सोचिए कि दिमाग में छप जाए। इतना लिखने का जरूरत नहीं था, इसका उत्तर डायरेक्ट 0 करना चाहिए।
इसका आंसर 0 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का मान 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0, या इसी को इधर भेज दीजिएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। इसका मान 0 के बराबर होगा। चलिए बनाइए अगला सवाल। देखिए अब इसका मान निकाल। देखिए इसमें कुछ नहीं, छोटा छोटा संख्या है, ज्यादा क्यूब वर्ग के चक्कर फॉर्मूला के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको दो गो ऐसा संख्या सोचना है एक्स वाई का, जोड़ने पर 3 पूरे, अब गुना करने पर 2 मिले। कोई बड़ा संख्या नहीं है कि फॉर्मूला लगा रहे। देखिए ऐसे देखिएगा तो 2 + 1 कितना 3। अब वही यहाँ भी रखने पर ई पूरना चाहिए, 2 गुना 1 कितना 2 पूर जाता है। तो इसका मतलब x के जगह 2, y के जगह 1 रख दीजिए। कोई कहेगा नहीं x के जगह 1 और y के जगह 2 रख देंगे, रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं। यही वैल्यू वहां पे रखिए और सवाल बन जाएगा। देखिए यहाँ रखिएगा तो 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो 8 + 1 कितना 9, 9 आंसर हो जाएगा। इस सब में कुछ था ही नहीं, सिर्फ वैल्यू पुटिंग रूल से वैल्यू पुट कर देंगे। छोटा छोटा दो संख्या है, सोचने में कोई टाइम नहीं लगेगा, रखिए सवाल बन जाएगा। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए अब इसको हल करते हैं, इसमें भी कुछ है नहीं। कहता है कि 3/5 4/9। देखिए क्या लिखा है, 3 नंबर क्वेश्चन है ये। देखिए कहता है 3/5 का मतलब क्या होता है गुना, 4/9 का 5/8 का वाट। देखिए वाट कहता है 36 है, तो 36 के बराबर कर देते। अब वाट का मान निकालना है, हल कर दीजिए। इसमें तो कुछ है नहीं, 4 दूना 8, 3 तिया 9, अब 5 तिया 15। देखिए वाट का मान अगर निकालना है आपको तो देखिए 36 और 3 दूना 6, तो कितना 216, 6 का क्यूब हो जाएगा 216। ऑप्शन कौन बी। इस सब में कुछ नहीं, बहुत आसान सवाल। दो तीन क्लास दशमलव भिन्न का चलेगा और उसके बाद आपका घातांक करनी बता देंगे। देखिए इसको हल कीजिए। देखिए इसमें क्या चीज है, जैसे कि इसको देखिए लिखा है कि ए, इसको उधर भेज दीजिए और इसको इधर लाइए तो -b बराबर 8 लिख सकते हैं। काहे कि हमको a - b का वैल्यू चाहिए। देखिए a - b का मान 8। अब हमको चाहिए b - a, तो b - a चाहिए, तो इसी को एक बार क्या कीजिए, देखिए a को उधर भेज दीजिए, यानी b -a बराबर -8 लिख सकते हैं। अब यही वैल्यू उसमें रख दीजिए, कुछ है नहीं। देखिए वहां पे क्या है, a - b के जगह रखिएगा 8, तो 8 रख दीजिए। इसको पढ़ते हैं मोड। मोड मोड का काम होता है माइनस को प्लस में बदल देना और प्लस को प्लस ए में रखना। माइनस में वो नहीं, साइन चेंज नहीं करता है, सिर्फ माइनस को प्लस बना देगा। जैसे इस तरह से लगा रहेगा ई हो जाएगा एन। अगर प्लस में रहेगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है, एन का एन ही रहेगा। अब इसी तरह से देखिए प्लस में, देखिए इसका मान है -8 है और इसी का मान पूछा है, तो 8 और +8 कितना 16, 16 उत्तर हो जाएगा। इतना लिखने का जरूरत नहीं है एग्जाम में, बस सोचिए और सवाल बन जाएगा। 8 है तो 8 होगा और माइनस को प्लस में कर देगा तो 8 8 16 हो जाएगा, 16 इसका आंसर होगा। ऐसा सब रेलवे में भी पूछता है, मोड वाला सवाल रेलवे में पूछा है। ये चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मोड का काम होता है माइनस को प्लस में बदल देना, अब प्लस को प्लस में ही रहने देता है, साइन चेंज नहीं करता है, सिर्फ माइनस को प्लस में बदलता है। बनाइए अगला सवाल। हाँ देखिए इस फार्मूला पे बिहार एसएससी में सेम फार्मूले पूछा है, हम बहुत बार लिखाए, एक बार और लिखा देते हैं। देखिए एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ए प्लस, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है, ये होता है। इसको इसी पे सेट होगा। ये फार्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत जगह प्रयोग होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये वैल्यू पुटिंग रूल से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ए बी सी का मान 0 है ना, हमको निकालना है देखिए इसका मान। अगर इसका मान निकालेंगे तो देखिए हमको चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, इसको इधर भेज देंगे तो इसके जगह पे देखिए ये लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे तो -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और नीचे क्या करना है, देखिए इसको इधर भेजे और नीचे आपका दिया हुआ है क्या चीज
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसका मान प्रश्न में दिया है कितना, 0। अच्छा, 0 का स्क्वायर कितना, 0, तो -2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब बटे में हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए ये दोनों कट जाएगा तो इसका मान कितना, -2 उत्तर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को याद करना, अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन है तो इस फॉर्मूला को याद कर लेना। ये सब चीज याद रहना भी चाहिए, बहुत को याद भी है, जिसको याद नहीं है बार बार पढ़िए चीज को। फिर दशमलव भिन्न बताएंगे तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा अलजेब्रा से, वहां भी रिवीजन हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। हमको इसका वैल्यू चाहिए तो इसको उधर भेजिएगा तो माइनस में आएगा। बनाइए अगला सवाल बनाइए। हाँ देखिए, इस सिंबल पर आधारित सवाल है, वो स्टार वाला बनाए थे ना सवाल, बस वही चीज है। जैसे देखिए इसमें क्या है कि ए, देखिए ए है और ए के जगह जैसे हमको 4 और आपका डेल्टा 3 दिया है। अब बराबर में देखिए जैसे कि ए के जगह दिया हुआ है 4 और बी के जगह दिया हुआ है 3, तो ए डेल्टा बी का अर्थ समझना है -a प्लस बी -2 हो जाएगा। देखिए ए के जगह रखना है 4 तो -4 प्लस में 3 माइनस माइनस +2 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको हल करते हैं, 3 2 5 में 1 घटाइए, 1 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वो स्टार वाला पढ़े थे, बहुत क्वेश्चन था, 4-5 वो लगातार, बस वही सवाल, सिंबल पर आधारित सवाल, सिंबल पर आधारित प्रश्न एक बताए थे। जिसके सामने जो रहेगा, जैसे ए के सामने 4 है, बी के सामने 3 है, बस 3 और 4 रख देना है यहाँ पे इस समीकरण में। आज कोई हार्ड ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। देखिए इसको बनाइए, इसका फार्मूला बताए थे, 3 गो फार्मूला, जैसे कि 2 अंक, अच्छा बताइए फार्मूला, अगर 2 अंक तक संख्या लिखना होगा तो कुल अंकों का प्रयोग बराबर क्या लिखाए थे, हाँ 2n-9। अच्छा 3 अंक तक संख्या लिखना होगा तो 3n-108। अच्छा 4 अंक तक संख्या लिखना होगा तो 4n-1107। देखिए इसको याद करना, ये चीज हम पूरा डिटेल से एक दिन लिखाए। अगर कभी पृष्ठ संख्या लिखना होगा और पृष्ठ संख्या में अगर 2 अंक तक लिखना होगा, जैसे 99 तक हमको लिखना है, 99 तक में कोई भी 75 76 77 कुछ भी रखना होगा तो इसका प्रयोग कीजिएगा। अगर 3 अंक तक की संख्या लिखना होगा, जैसे 100 से लेकर आप 999 तक अगर संख्या लिखते हैं तो इसका प्रयोग कर लीजिएगा। जैसे कहेगा 750 तक हमको पृष्ठ संख्या लिखना है तो कुल कितने अंक का प्रयोग करना होगा तो इसका प्रयोग कीजिएगा। n होता है पृष्ठों की संख्या, ये सब बताए हैं आपको। अच्छा 4 अंक तक का, जैसे 1000 से लेके 9999 तक संख्या लिखना होगा तो फिर इसका प्रयोग कीजिएगा 4n-1107 का। ये सब डिटेल से लिखा है। n होता है पृष्ठ की संख्या। बताइए, कहता है 300 पृष्ठों वाली पुस्तक की, बताइए कितना पृष्ठ का पुस्तक है, 300, तो इसका मतलब नंबर भी 300 हमको लास्ट में लिखना होगा। अच्छा 300 के अंक वाली संख्या है, 3 अंक वाली, तो 3 अंक वाली के लिए इसका प्रयोग करना है नहीं। अब इसका तो कहता है कि पृष्ठ संख्या लिखने हेतु तो कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कुल कितने अंक का, इसका प्रयोग कर लीजिए। देखिए 3 गुना 300, यही ना, अब माइनस कितना 108। अच्छा गुना कीजिए कितना 900, अब माइनस 108, घटाइए इसको 792, तो 792 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये चीज एकदम रट जाना है, बस देखिए कितना छोटा बात है, लेकिन हम जब लिखाए थे थोड़ा भाषा में ज्यादा बड़ा लिखाए थे, सब बात लिख भी दिए थे, तो ये चीज याद आपको होना चाहिए, एग्जाम में बहुत पूछता है इस टाइप का सवाल। ये सब बनना भी चाहिए, जब बताए हैं तो ये सब याद रहना चाहिए। जितना पॉइंटर मिलता है उसको याद कीजिए और जो क्वेश्चन होता है उसको बार बार बनाइए। बनाइए अगला सवाल। देखिए ये सवाल बिहार एसएससी में पूछा है 2019 ग्रेजुएशन लेवल में, सेम यही सवाल, कोई बदलाव नहीं। देखिए इसमें क्या चीज कहता है कि 350 का 3/5 भाग और 210 के 4/7 भाग से कितना अधिक। देखिए क्या बोला कि 350 का मतलब गुना
और 3/5 भाग, देखिए इसका 3/5 भाग कहता है 210 के 4/7 भाग से कितना अधिक, देखिए कौन अधिक है, ई अधिक नहीं बोला है। 350 का 3/5 भाग 210 के 4/7 से ई कितना अधिक है, इसको बताना ये कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा कम है तो दोनों को घटाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 7 लिख दिए, यहाँ 5 लिख दिए, बताइए इस 7 5 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो कितना अधिक है तो घटाते हैं तब 2 मिला है। तो उसी तरह से ये कितना अधिक है इससे, तो इसमें इसको घटाइए तब आपको मिलेगा, बस इसी को हल कर दीजिए सवाल बन जाएगा। इसको घटाइए, देखिए 70 और इसको घटाइए 30, तो 7 210, 4 12 120, दोनों घटा दीजिए कितना 90, 90 इसका आंसर हो जाएगा। नहीं है इनमें से कोई नहीं। तो ये सब बहुत आसान सवाल, लेकिन यही थोड़ा बहुत घुमा के पूछ देता है तो फिर दिक्कत होता है। बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए ये भी सवाल उसी तरह का है। क्या लिखा है, ये सिर्फ भिन्न में कहता है 6/7/8, कहता है 6/7 बटे में 8 से कितना अधिक है, मतलब ई जो है इससे अब कितना अधिक है, मतलब ई अधिक है कितना, ई निकालना है। ई दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाना है, जैसे घटाए कितना अधिक है कम है उसके लिए घटाते हैं। अब इसको अगर हल कीजिएगा, देखिए ये भिन्न में है तो इसको पलट के गुना कर दीजिए, तो 8 6 क्या 48/7 माइनस, देखिए इसको अगर पलट के गुना कीजिएगा, देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 ना होता है, तो हो जाएगा 6 बटे कितना 7 8 56, 56 हो जाएगा। एलसीएम बताइए कितना होगा, तो 56 7 8 8 से इसको गुना करना होगा, हाँ 384। इसको देखिए -6 कर दीजिए, घटाइए इसको 378 बटे में 56, अच्छा कटेगा, ये कटा दीजिए 7 से 7 8 56, इसको कटाइए 7 5 35 7 चौक 28, और कटाइए इसको 2 से 4 बार में और ई कट जाएगा 27 बार में, तो 6 चौके 24 और 3/4, ऑप्शन कौन सा, बी, बी आंसर हो जाएगा। सिर्फ कितना अधिक है कम है निकालना है, घटा लेना है आपको, कितना अधिक है कम है ये चीज निकालना है, घटा लेना है। देखिए इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, 10-20 क्वेश्चन रोज करते रहिएगा ना, अरे कम से कम इतना बात अगर सुनते भी हैं तो एक बार दिमाग में सेट होता है बात, कम से कम क्वेश्चन अगर देखते हैं ना नजर से तो वो भी दिमाग में छपता है। ऐसा देखिएगा, मतलब यहाँ अगर देख भी लिए कि नहीं इस तरह से हल किए ये क्वेश्चन था, तो वो बात दिमाग पे रह जाता है और यही एक दिन काम आ जाएगा आपको, ये चीज एक दिन काम आ जाएगा। इसी चीज को छोड़ने से क्या अभी लगता है कि जो नहीं आया होगा तो रूम पे पढ़ता होगा, ऐसे टाइम पास कर लेता है, कभी इधर जाके कभी उधर जाके, ये बैठ के उठ के, कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा है कि 1 घंटा अगर बैठ गए तो कम से कम 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। जितना सवाल पे अभ्यास कीजिएगा उतना बेहतर मैथ होगा। बनाइए इसको, देखिए ये थोड़ा बढ़िया सवाल, ध्यान से समझिए इसको। जैसे लिखा है 1/5 प्लस 999 और 494 बटे में 495, अब गुना में कितना है 99, ये चीज। अब इसमें क्या चीज है, देखिए इसको थोड़ा हल करना है तो थोड़ा दिमाग लगा के करना है। देखिए बताइए, अच्छा ये पूर्णांक के रूप में है तो यहाँ प्लस है कि गुना है, या यहाँ पे गुना रहता है कि प्लस रहता है, प्लस छिपा हुआ रहता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर कभी पूर्णांक के रूप में रहेगा, पहले हम बताए a पूर्णांक b/c है, इसका मतलब है a प्लस b/c लिखा हुआ है, ये अर्थ होता है। कभी बीच में गुना नहीं समझना है, पहले हम समझाए हैं और बताए भी, एग्जाम्पल भी दिए, तो ये बात याद रखना है, गलती यही होता है। अब बहुत लोग क्या करेगा, ये दोनों कटता है 5 से इसको कटा देगा, तो गलती बस यही होता है इसमें। अब इसमें करना क्या चाहिए, देखिए सबसे पहले यहाँ पूर्णांक है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/5 प्लस 999, देखिए यहाँ पे प्लस छिपा है तो प्लस 494 बटे 995, यहाँ अच्छा 495, देखिए 495। अब इसको ब्रैकेट लगाइए और गुना कीजिए 99, इसे गुना कर दें। अब इसमें क्या करना है कि गुना होगा तो इस दोनों में गुना होगा, दोनों में गुना करना है। एक दिमाग और लगाइए, देखिए ये है 494, ये कितना है 495, अगर हम इसको 495 बनाते तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे बनेगा थोड़ा ध्यान से समझिए। अच्छा इसको लिख सकते हैं 495 माइनस में 1, 494 को 495 -1 लिख सकते हैं। अब ये लिखने से हमको क्या फायदा होगा यहाँ समझिए,
देखिए 1/5 अब प्लस देखिए 999 अब प्लस देखिए ई जब बीच में माइनस है तो इसको लिख सकते हैं 495/495। अब बीच में माइनस है तो माइनस 1/495। देखिए इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा लिख सकते हैं। आप इसका एलसीएम लीजिए यही मिलेगा और इसको जब हल कीजिएगा तो ये मिल जाएगा। आप इसको हल करके देख सकते हैं। ऐसा लिखने से क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा। बहुत कुछ अगर सीख लीजिएगा ना तो फिर इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये दोनों कट गया तो इसका मान कितना हुआ 1। अब यही 1 जुटेगा तो ये हो जाएगा 1000। ये दोनों जोड़िए 1000 और इसको जब गुना कीजिएगा 5 से कट जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं 1/5 और देखिए इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 1000। 1000 1 मिनट देखिए इसको गुना करते जाइए, ये हो जाएगा 1000 और इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा देखिए 99 और 1000 से गुना मतलब 3 जीरो से गुना। अब माइनस में अब इसको जब गुना कीजिएगा तो ये दोनों कट जाएगा, लिख देते हैं एक बार 495 और गुना 99। इसको कटाइएगा तो 5 बार में कट जाएगा। और एक देखिए 1/5 इधर प्लस में है और 1/5 माइनस में है तो दोनों खत्म हो जाएगा। तो बचा कितना आपका 99,000, यही आंसर हो जाएगा। 99,000 आंसर होगा। अब कहिए इतना बड़ा बनाएंगे तो इतना बड़ा नहीं बनेगा। हम आपको हर पॉइंट को समझा रहे हैं, कहाँ क्या लिखना है कैसे करना है। आप इस पे मेहनत बढ़ा दीजिए, आप इसको देखकर उत्तर बता दीजिएगा कितना होगा। और एग्जाम में जब पूछेगा नहीं सब सवाल आपका सेम सवाल पूछ देगा, कोई बदलाव डाटा नहीं करेगा। इसमें बहुत बात हम हर पॉइंट को समझाने के लिए इतना बड़ा लिख दिए, नहीं तो हमको कहता थी यहीं पे कॉमन ले लेते, एक इसमें जोड़ घटा लेते तो 95 कट के हम लोग उत्तर निकाल लेते। लेकिन डायरेक्ट अगर कर देंगे फिर आपको नहीं समझ में आएगा। अगला सवाल, हाँ इसका उत्तर देखिए। ऐसा सवाल पहले भी आया, अब इसको लोग बनाएगा, बनाने का जरूरत नहीं है, खाली इसमें कितना से गुना कर देना है 4 से, बस उत्तर निकल जाएगा। बस देखिए उत्तर बन जाए। ऐसा सवाल हम पीछे बताए, अब बहुत बार रिपीट किया है क्वेश्चन एग्जाम में। देखिए 4 से आप गुना कीजिए 25 चौके 100 4 तिया 12 तो 12,100 आंसर हो जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए बताइए 1 का क्यूब कितना होता है 1 और यहाँ कितना है 4, तो इसका 4 गुना ये हुआ। बीच में प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, 2 का क्यूब 8, 8 चौके 32। देखिए ये भी 4 गुना, यहाँ देखिए 3 का क्यूब 27, 27 गुना 4 कीजिए 108 मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या देखते हैं कि हर टर्म जो है 4 गुना होता है। जैसे यहाँ देखिए 10 का क्यूब कितना 1000 और 1000 का 4 गुना 4000। देखिए लास्ट वाला भी 4 गुना है ना, तो प्रत्येक पद अगर 4 गुना हो तो इसके रिजल्ट को भी 4 गुना कर दीजिए, बस आंसर निकल जाएगा। बनाने का जरूरत कॉमन कर लीजिए, हाँ 4 को कॉमन कर लीजिए सबसे। देखिए 4 को अगर कॉमन करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा 8 हो जाएगा, अब प्लस में 27 हो जाएगा, अब प्लस इसी तरह से लास्ट में हो जाएगा 1000। ऐसे कॉमन कर सकते हैं। अब इसको देखिएगा तो 1 प्लस 2 का क्यूब अब प्लस हो जाएगा 3 का क्यूब और लास्ट में देखिएगा तो 10 का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ कुछ नहीं तो 1 का क्यूब लिख सकते हैं। अब इसी का वैल्यू देखिए प्रश्न में दिया हुआ है तो कितना है 30-25 है, तो 30-25 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 12,100, यही आंसर होगा। तो देखिए इतना बढ़ाने का जरूरत इसे है नहीं, बस देखना है कि प्रत्येक पद कितना गुना हो रहा है, बस उतना गुना ही आप रिजल्ट को कर दीजिए। ये जो रिजल्ट है ना इसको गुना कर दीजिएगा, बस 8 का मान आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 12,100। 4 को कॉमन कर लिए, यहाँ पे 4 है 32 है 108 है और 4000 है, तो सब में देखते हैं 4 कॉमन आता है। 4 कॉमन किए सबको लिखे और सब देखिए क्यूब के रूप में है, तो इसका वैल्यू प्रश्न में दिया हुआ है। इसका मान प्रश्न में है 30-25 है, तो 30-25 रखिए 4 से गुना कर दीजिए उत्तर हो जाएगा। बनाइए अगला सवाल बनाइए। हाँ देखिए कहता है एक टीवी तथा एक वीसीआर, वीसीआर देखे हैं ना, वीसीआर देखे हैं। वीसीआर जैसे पहले सीडी कैसेट चलता था, कैसेट लगा के टीवी देखते थे, उसी तरह से वीसीआर। हम भी थोड़ा कंफ्यूजन में है, बहुत कम याद है, लेकिन जानते हैं वीसीआर क्या होता है। देखिए जैसे क्या लिखा है पढ़िए, कहता है टीवी तथा एक वीसीआर का कुल मूल्य 35,000 रुपए। कहता है यदि टीवी वीसीआर से 1.5 गुना महंगा हो तो वीसीआर का मूल्य कितना होगा। देखिए 1.5 गुना महंगा है, एक देखिए एक टीवी और एक वीसीआर है, वीसीआर ये चीज है। अब इसमें क्या है देखिए 1.5 गुना का मतलब जानते हैं क्या होता है,
3/2 होता है। और एक रेशियो में आप लोग कंसेप्ट पढ़े होंगे कि जिसमें जिसके साथ का या से लगा रहता है उसका रेशियो नीचे वाला होता है। जैसे कि वीसीआर से लगा है वीसीआर में, तो वीसीआर का रेशियो 2 होगा। मतलब वीसीआर का मूल्य अगर 2 रुपया होगा तो टीवी का मूल्य 3 रुपया होगा। यही ना हुआ, टीवी का मूल्य 3 रुपया होगा। कहता है यदि टीवी वीसीआर से इतना गुना महंगा है, टीवी महंगा है वीसीआर से, तो देखिए ये महंगा ज्यादा है। अब इसी में कहता है इसका कुल मूल्य जो है 35,000 है। बताइए रेशियो में टोटल कितना, 5, तो 5 रेशियो का मान हो जाएगा 35,000। हमको निकालना है वीसीआर का मूल्य। वीसीआर का रेशियो कितना है, 2। कहेंगे चूंकि 5 रेशियो बराबर इतना, इसलिए 2 रेशियो बराबर कितना, तो 35,000 बटे 500 गुना 2 कर दीजिए, तो 7,000 हो जाएगा। 7 दूना 14, यानी 14,000 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। रेशियो बना लीजिए, मन में ही बना लेना है, 3:2 हो जाएगा। जैसे जिसमें का या से लगा रहता है उसका रेशियो नीचे वाला होता है। दोनों का मूल्य है 35,000, तो दोनों को हम जोड़ दिए, टीवी और वीसीआर का 5 रेशियो का मान है। अब इसी को बनाएंगे तो इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए। जैसे देखिए करना क्या चाहिए, 35,000 किसका मूल्य है, तो दोनों का, दोनों को जोड़कर इसको भाग कर दीजिए, और जिसका दाम निकालना है उससे गुना कर दीजिए। बस इतना को हल कीजिएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए जो चीज दिया रहता है उसका वैल्यू नीचे, और जिसका निकालना रहता है उसे गुना, बस इतना हल कीजिएगा, उत्तर निकल जाएगा। इतना लिखने पढ़ने का जरूरत एग्जाम में नहीं। अगला बनाइए, इसको बनाइए। कहता है एक कक्षा में कुल विद्यार्थी का 3/5 लड़कियां तथा शेष लड़के। देखिए लड़का और लड़की का बात हुआ। अच्छा, एक कक्षा में कुल विद्यार्थी, विद्यार्थी का अर्थ लड़का होता है कि लड़की, दोनों होता है, तो दोनों होता है। तो यहाँ देखिए कहता है लड़की की संख्या है 3/5 है। अच्छा, लड़की अगर 3/5 है तो लड़का कितना होगा, तो 1 में घटा लेना है, 2/5। देखिए भिन्न का तुलना हमेशा 1 से करना चाहिए और प्रतिशत का तुलना हमेशा 100 से करना चाहिए। जैसे देखिए लड़की का अगर विद्यार्थी का 3/5 अगर लड़की है तो शेष कितना बचेगा, तो 2/5, 1 में घटा लेना चाहिए। अब इसके बाद पढ़िए, कहता है यदि लड़कियों का 2/9 भाग तथा लड़कों का 1/4 भाग अनुपस्थित हो। अच्छा, ये बात किया अनुपस्थित का, लेकिन हमसे पूछा है क्या, उपस्थित का। अच्छा सोचिए कि लड़की का मतलब गुना होता है, लड़की देखिए 3/5 है, 2/5 भाग अगर अनुपस्थित है, 2/5 भाग अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितना होगा, 7/9 भाग, तो इसको 7/9 से गुना कर दीजिए। इसके बाद देखिए फिर कहता है लड़का का 1/4 भाग अनुपस्थित है, तो लड़का टोटल इतना है, इसका 1/4 भाग अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितना, 3/4। अब इसी को हल कर दीजिए, तो वही कहता है विद्यार्थी का कौन सा भाग उपस्थित है, कौन सा भाग, तो ये दोनों तो भाग उपस्थित का ही निकला, जोड़ देंगे। अब इसको हल कीजिए, देखिए 3 तिया 9, ये 2 से कट जाएगा, तो हो जाएगा 7/15 और प्लस 3/10। अच्छा एलसीएम कितना, 30 हो जाएगा। देखिए 5 तिया 15, तो 7 दूना 14, 3 तिया 9, जोड़िए इसको, हाँ 23/30, 23/30 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो। देखिए कल से 20-20 क्वेश्चन रहेगा, और कल हम लोग शुरू करते हैं, कौन बताए, दशमलव भी। दशमलव भी 2-4 क्लास पढ़ लेते हैं, वो खत्म हो जाएगा, उसमें कोई थ्योरी और लिखाने का बात आएगा ही नहीं, वो सब जनरली सब लोग जानते हैं, बेसिक थ्योरी अगर आप कहीं भी पढ़े तो सब जगह पढ़ाया जाता है, सिर्फ क्वेश्चन को रिवाइज करते जाना। थ्योरी पढ़ाने के चक्कर में लगेंगे तो साल भर लगता है पढ़ाने में, थ्योरी के साथ अगर क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो यहाँ सिर्फ क्वेश्चन हल करना है। लेकिन किसी किसी चीज ऐसा चैप्टर मिलेगा जिसका थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी बता देंगे आपको, कभी दिक्कत नहीं होगा। जैसे लॉग हो गया, घातांक करने के बाद लॉग पढ़ा देंगे। एक एपीजीपी हो गया, उसका भी कंप्लीट थ्योरी आपको बताएंगे, कभी दिक्कत नहीं होगा, परिभाषा सब बताएंगे, क्लास की तरह शुरू कर देंगे, तो 2-4 दिन के बाद शुरू हो जाएगा नहीं।